के रीवा में महिलाओं के अत्याचार की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दबंगों ने दो महिलाओं को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। दोनों महिलाएं चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन इन दबंगों को कोई रहम नहीं आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसकी काफी आलोचना भी कर रहे हैं। ये महिलाएं निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण का विरोध कर रही थी। हालांकि समय रहते दोनों महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया। 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो ऐसे में इस वीडियो में आपको पूरा मामला समझाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये हैरान कर देने वाली घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हिनोता गांव की है। गांव में एक जगह रोड बन रही थी जिसका ये दोनों महिलाएं विरोध कर रही थी। महिलाओं के मुताबिक वो उनके पट्टे की जमीन थी जिस पर जबरदस्ती रोड निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी बात का आशा पांडे और ममता पांडे सहित अन्य महिलाएं विरोध कर रही थीं। जैसे ही सड़क पर मुरम डालने के लिए डंपर आगे बढ़ा तो महिलाएं उसके पीछे खड़ी हो गईं। उसी दौरान डंपर चालक ने मुरम से भरी ट्रॉली इन महिलाओं के ऊपर खोल दी और महिलाएं मुरम के नीचे दब गईं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग महिलाओं के ऊपर से मुरम हटा रहे हैं और वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और एक महिला तो कमर तक उसमें धंसी हुई है। बता दें, इन महिलाओं को दबंगों ने सड़क विवाद में जान से मारने की कोशिश की है। अगर मुरम निकलने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो इन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो सकती थी। फिलहाल आरोपियों में डंपर चालक प्रदीप कोल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दोनों महिलाओं के रिश्ते में ससुर लगने वाले गोकरण पांडे, विपिन पांडे अभी फरार हैं। पुलिस ने डंपर को भी जब्त कर लिया है। साथ ही इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानकारी सामने आई है कि 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी मामले पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। सीएम यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त वीडियो से रीवा जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला संज्ञान में आया, जिसमें मैंने जिला प्रशासन एवं पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला के थाना मनगवा अंतर्गत हनौता कोठार गांव में जमीन संबंधी पारिवारिक विवाद में 2 महिलाओं पर डंपर से मुरम डालने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 अन्य की तलाश जारी है। उपचार के बाद महिलाओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। एक्चुअली में थाना मनगवा में ग्राम हिनौता में पारिवारिक विवाद हुआ है। एक पांडे परिवार है, उनकी ज़मीन का कुछ विवाद है आपस में ही परिवार में, और उसी विवाद में दूसरा पक्ष जो गोकरण पांडे जी हैं, रिश्ते में उसके फरियादी के ससुर लगते हैं आशा पांडे के, वो वहाँ पे रास्ता बना रहे थे, मोरम डलवा रहे थे। तो जो घटना स्थल है वो पांडे का खेत है और रोड बनवा रहे थे वो भी पांडे जी थे। इसी दौरान डंपर से मुरम उतारी जा रही थी। मुरम उतारने में पीछे काफ़ी लोग थे और भी महिलाएं थीं, ये वहीं पे खड़ी थीं, और एक बार जब हाइड्रोलिक ऑन हो गई तो वो तो बंद हो नहीं सकता, तो मुरम उनके ऊपर गिरा। उसको आप अपने शब्दों में कह सकते हैं दब गए। और अभी तक की कार्रवाई में 3 आरोपी हैं, एक गिरफ्तार हो गया है, डंपर जब्त हो गया है और बाकी फुटेज और इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसमें जो भी लोग और होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो भी गिरफ्तार होंगे। बार बार ये कहना जो सुनने में आ रहा है कि आदिवासियों पे अत्याचार और विभिन्न प्रकार की बातें, तो पूर्णतया गलत है। ये पारिवारिक विवाद है, अपने ही जमीन जायदाद के लेके परिवार में विवाद है और सवर्ण लोग हैं, पांडे फैमिली है, कहीं कोई आदिवासी का विषय नहीं है। और जो घटना स्थल मैंने बताया वो शिवेश पांडे जी का खेती है और उन्हीं की पत्नी है आशा पांडे, और उनके एक परिवार में ममता पांडे हैं जिनके ऊपर मुहर्रम गिरी है। दोनों स्वस्थ हैं, एक तो हॉस्पिटल से बहुत पहले ही डिस्चार्ज हो गई है, एक संभवतः होने वाली है, और अभी तक कोई ऐसी जनहानि या
कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं। ये घटनाक्रम कल का है। थाना मनगवा के हिनौता कोठार गांव में था, जहां पे एक पारिवारिक जमीनी विवाद में परिवार के ही दो पक्ष अलग अलग थे, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल थे। और उसी बीच में एक पक्ष उसमें रोड बनवाना चाह रहा था और जिसमें वो मुरम डाला था। उसी में दूसरे पक्ष की जो महिलाएं, जिनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे हैं, वो जब मुरम डाला जा रहा था तो उस टाइम पे वो मुरम में वो आ गई थी और मुरम की वजह से वो पूरी से उसमें दब गई थी। और जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी थी, पुलिस ने हॉस्पिटल में जाके तत्काल ही उसमें देहाती नालसी में अपराध 110 धारा BNS के अंतर्गत दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक मानव वध की कोशिश के अंतर्गत इसमें मामला दर्ज है। 3 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। प्रदीप कोल जो डंपर का चालक है, इसके अलावा गोकर्ण पांडे और विपिन पांडे। विपिन पांडे को हिरासत में ले लिया गया। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। बाकी जो वीडियोस भी हमको कुछ और मिले हैं जो पूरा घटनाक्रम को दर्शित कर रहे थे, उनको भी हमने विवेचना में शामिल किया है। और जो महिलाएं हैं, आशा पांडे, ममता पांडे, जो इंजर्ड थी, पीड़ित थी, वो उनकी हालत सामान्य है। हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया। पुलिस ने जो पूरा मामला बताया है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 2 बजे गोकर्ण पांडे और विपिन पांडे विवादित जमीन पर सड़क बनवाने के लिए हाईवा से मुरम लेकर आए, जहां आशा पांडे अपनी देवरानी ममता पांडे के साथ जाकर हाईवा के चालक को मुरम गिराने से मना करने लगी। हाईवा चालक ने दोनों की बात नहीं सुनी तो वे डंपर के पीछे मुरम गिरने के स्थान पर बैठ गईं। और इसी बीच अचानक हाईवा चालक ने तेजी से उन दोनों पर मुरम गिरा दी। दोनों मुरम में दबने लगी। तभी मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है और वो इसकी काफी आलोचना भी कर रहे हैं। मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए आर भारत।